हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ई हार्मनी हर्बल्स या नेचर लव्स कंचन पर। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ का व्लॉग। तो वो हमने कैसे मनाया और पूरे दिन क्या क्या काम किए, शाम को क्या क्या तैयारियाँ की, पूजा कैसे की, वो सारी चीज़ें। कोई भी औरत कितनी मॉडर्न हो, लेकिन ये एक ऐसा फेस्टिवल है इंडियन कल्चर में कि ये हर लेडी के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। तो मोस्टली सभी लेडीज़ इस व्रत को करती हैं। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है कि हम मॉडर्न हैं तो हम क्यों करें, या अगर हम व्रत नहीं करेंगे तो क्या हमारा प्रेम साबित नहीं होगा। तो वो बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपनी भारतीयता रखने के लिए हमको अपने कल्चर्स को फॉलो करना चाहिए, वरना हम बिल्कुल ही अमेरिकन बन जाएंगे तो फिर कहाँ इंडियन वो रहा हमारा। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन, मतलब सुबह मैं झाड़ू लगा रही थी, जो अभी आपने क्लिपिंग देखी, फिर मेरी बहन मेरी टिया को मेहंदी लगा रही थी। और मेहंदी लगाने के बाद टिया जी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, तो वो डांस कर रही थी। दूसरा वाला सो गाइस, जब मैं जा रही थी भगवान जी की अलमारी साफ़ करने तो वहाँ पे ये मिले। देखो ज़रा इनको, ये कैमरा फोकस क्यों नहीं कर रहा। ये छोटे से भी हैं। अब इनको ना मैं इसी में बिठा दूँगी वापस और इनको बाहर रख आऊँगी क्योंकि इसी में ही थे। तो यहाँ पर देखो ये बैठ गए हैं और अब इनको ना बाहर किसी गमले में रख आऊँगी तो मेरे हाथ पे ना गिर जाए। क्या है तो ये प्यारा सा कितना कीड़ा। तो मोटा हो गया यार। झाड़ू करने के बाद मेरी बारी थी डस्टिंग करने की। तो सबसे पहले मैंने सोचा भगवान जी की अलमारी साफ कर लेते हैं। इधर मेरी बहन ये सिम्बा जी को खिला रही है। सिम्बा के शॉर्ट्स तो देखे होंगे। ये हमारे घर के इस वक्त फिलहाल सबसे बड़े बच्चे हैं, मतलब टिया से छोटे हैं, वैसे बाकियों में बड़े हैं, डेजी से भी बड़े हैं और चीकू से भी बड़े हैं। तो इनका स्वैग भी खैर प्रो लेवल पे रहता है। सिम्बी, और ये बड़े तब काम बच्चे हैं, बिल्कुल कभी गुस्सा नहीं करते, और गुस्सा करते हैं तो मतलब समझ लो कि कितनी ज़्यादा बात होगी। सिम्बी तुम्हारे अपनी नाची दिखाना पापा। आई डोंट वांट टू फेस कैमरा। ओहो मन तो करे वीडियो में आते रहे बहुत। तो हमारे पास ना पूरा दिन होता है, तो हम धीरे धीरे कामों को निपटाते रहते हैं, क्योंकि माइंड को ये तो पहले ही पता होता है कि आज तो भाई ऐसा फास्ट है कि आज तो कुछ खाना या पीना है ही नहीं। तो हम सोचते हैं चलो ठीक है, क्योंकि अगर सुबह से जैसे लोगों के यहाँ पूजा कर लेते हैं दोपहर में, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ शाम के टाइम पे पूजा होती है। तो हम सोचते चलो धीरे धीरे अपने काम करते करते दिन फिनिश करते हैं और फिर शाम के वक्त ही सज लेंगे। तो यहाँ पे ये जो आप डेकोरेशन देख रहे हो पूजा की अलमारी की, हमारा एक कोई सेपरेट मंदिर नहीं है फ़िलहाल अभी, लेकिन अभी हमने सोचा है कि चलो एक मंदिर बनवाएंगे भगवान जी का। तो अगर भगवान जी की कृपा से ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन हुई तो पहले उनका मंदिर ही बनवाएंगे। तो यहाँ पे ये जो पीछे आप देख रहे हो ना वॉलपेपर टाइप का, ये एक डेकोरेटिव वाली जो पन्नी आती है वो। और यहाँ पे टियारा कुछ माता रानी की फ़ोटो से कुछ कह रही थी, कुछ पता नहीं, अपना खुद का सेल्फ मेड एक भक्ति भजन कुछ गा रही थी। तो ये सारी चीज़ें करते हुए हमने अपना दिन स्पेंड किया। और मतलब ऑल इन ऑल मतलब छोटे छोटे काम करते चीज़ों को और अपना दिन यूज़ कर लिया। तो गाइस यहाँ पे भगवान जी की अलमारी साफ़ करने के बाद अब मैं ये उनकी जो ये है ना इसको साफ़ करूँगी। तो इसको गर्म पानी में डुबो दूँगी और थोड़ा सर्फ डाल के छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। और ये जो उनका कपड़ा है मैं इसी से ही उनको साफ़ करती हूँ। तो ये गंदा हो गया है, इसको धो के रख दूँगी, ये कॉटन का है। उसके बाद फिर मैं हॉल की डस्टिंग के लिए गई। तो वहाँ पे एक छोटी सी बात हो गई ये कि मेरा साथ थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया और मैं मतलब
शायद गिरने वाली थी ऐसा कुछ, क्योंकि हमारे सोफ़े काफ़ी पुराने हो गए हैं तो उनकी स्प्रिंग थोड़ा सा काम नहीं करती है, और थोड़ा सा मेरी बॉडी भी बहुत ज़्यादा बेडॉल सी होती जा रही है दिन पे दिन, तो उसलिए भी। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है कि वीडियो के थ्रू मतलब मैं, क्योंकि आप लोगों के सामने यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था कि फेस टू फेस वीडियोस मैंने नहीं बनाई अभी तक, तो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। तो मैंने एक बार सेट किया अपने लिए कि जैसे ही हमारी फैमिली 1000 मेंबर्स की होती है, 1000 हमारे सदस्य हो जाते हैं फैमिली के, तो फिर हम बिल्कुल फ़ेस टू फेस ही बात करेंगे, और मतलब फिर ज़्यादा मज़ा भी आएगा ना, क्योंकि मेरे को आपके साथ तो होम रेमेडीज़ शेयर करनी है रिगार्डिंग जो मैं खुद बनाती हूँ, जो मैं मतलब अभी लोकली सेल कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन भी सेल करूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद बारी आ गई थी पोछे की। तो देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ कि मेरे से बैठ के पोछा लगाने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो ये मैंने अपने शरीर का नाश खुद ही करा है, क्योंकि खाने पे मेरी तो ज़बान कंट्रोल होती नहीं है। और फिर जब मैं यहाँ पोछा लगाई थी तो ये डेज़ी जी मुझे बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि यार ये ना बच्चा क्या करे, इसका भी मन करता है कि मेरे को भी मतलब ऐसे खिलाओ ऐसे, लेकिन ये है ना बहुत शैतान है, अगर मैं इसे खुला छोड़ दूँ ना तो ये कोई भी काम नहीं करने देती है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे काम को फिनिश करती हूँ, और ये पीछे मम्मी आ गई हैं। और इसके बाद फिर मैं गई नहाने। तो नहाने से पहले मेरी सबसे गंदी आदत है कि मैं ये सारी तैयारी पहले से नहीं करती। मैंने डे टू उसी दिन ब्लीच करी, लेकिन आप लोग पहले से कर लेना। और हाँ, जब भी आप कटिंग करो ना ऐसी प्लास्टिक वाली चीज़ों की, तो देखो इसका कोना आप यहीं छोड़ दो, तो क्या, ताकि ये रिसाइकलिंग में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फिर जब मैं नहा धो के तैयार होकर नीचे चली गई थी शॉप पे, तो वहाँ पे मेरी बहन शॉप पे बैठी हुई थी, तो उसने फिर मेरे को मेहंदी लगाई, और शाम के वक्त फिर उसने मुझे तैयार किया। तो तैयार करते वक्त प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्योंकि मैंने अपनी फेस को बड़ा ही गंदा कर रखा है इन दिनों, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वीडियोस वगैरह बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा लगता है चलो फेस अच्छा हो। अभी मैंने कोई रेमेडीज़ अपनी ट्राई नहीं करी हुई, और ऐसे ही मतलब पता नहीं क्या करती रहती हूँ पूरे दिन। तो मेरी स्किन ना बड़ी गंदी हो रखी थी, और मेरी स्किन पे बिल्कुल भी मेकअप जा ही नहीं रहा था, एकदम क्रैकी सा, एकदम केकी सा, पैची सा मेकअप हो रहा था। और उस पर भी माशाल्लाह हो गया हमारा स्पॉन्ज, जो हमारा स्पॉन्ज था उसने ना ग्रैन्यूल्स छोड़ने शुरू कर दिए थे, वो शायद ख़राब हो गया था, और वो बहुत देर से लगी रही, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर उसको समझ में आया कि अच्छा ये ग्रैन्यूल्स ये स्पॉन्ज के ही मेकअप में आ रहे हैं। लेकिन आई मेकअप बहुत सुंदर हुआ था, बट जो फाउंडेशन वगैरह था ना वो बिल्कुल सेटल डाउन नहीं हो रहा था फेस पे। लेकिन खैर फ़ोटोज़ में ठीक आया है। इसके बाद जो मैं एक वीडियो बना के मतलब शेड्यूल कर लूँगी, शेड्यूल नहीं अनलिस्ट कर लूँगी, उसमें ये मेकअप वाला वीडियो जिसमें बाय फेस सब कुछ होगा, दिखाऊंगी आपको कि कितना सुंदर मेकअप हुआ था। वैसे आईज़ का मेकअप तो स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया है, और यहाँ पे भी दिख ही जाएगा आपको, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पे पक्का फिर हम गिव अवे वगैरह भी किया करेंगे। मेकअप वगैरह होने के बाद फिर हम यहाँ बैठ गए पूजा करने के लिए। तो यहाँ मेरी मम्मी ये पूजा शुरू कर रही हैं, पूजा वही करती है, हम सब बैठ के बस सुनते हैं। तो मेरी बहन कथा कर रही थी, और मेरे हस्बैंड जो है वो, मैंने उनको बोला था कि आप छोटी छोटी सी क्लिपिंग शूट कर लेना, तो वो शूट कर रहे थे। और यहाँ ठिया जी जो है आरती गा रही थी। पिता महादेवा, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुंह। फिर हम जब छत पे गए चांद को देखने के बाद, मेरी बहन ने बताया कि चांद निकल आया है। तो जो सिम्बा जी हैं उनकी मस्तियाँ देख लीजिए आप, वो कितनी मस्ती कर रहे थे। चांद दिखा दो, चांद। और अब मैं क्योंकि मम्मी के घर पे पूजा करती हूँ, तो मम्मी के हिसाब से ही पूजा होती है, जिस तरीके से वो पूजा करती हैं। और वैसे भी जब मैं अलग रहूँगी तो शायद मुझे सारी चीज़ें खुद ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कैसे कैसे करना है। तो अभी तो फ़िलहाल वही रखती हैं ध्यान इन सब चीज़ों का। और करवा चौथ के दिन ना काफ़ी कुछ हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, और शाम को सजने का भी। तो शाम तक होते होते इतना थक जाते हैं कि मन करता है चलो ना ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन मेरी बहन ने सारा काम किया, मेकअप करवाया मेरा, वरना मैं तो सोची थी चलो ऐसे ठीक है। और हम क्योंकि यूपी वाले हैं, तो हमारे यहाँ बिना महावर के हमारी कोई भी शुभ काम कंप्लीट नहीं होता, तो महावर हम ज़रूर लगाते हैं। और अब तो ये ट्रेंड में भी आ गया है काफ़ी ज़्यादा, और सुंदर बहुत लगता है। फिर यहाँ हमने भगवान जी को अर्घ दिया,
और मेरे ससुराल में सिर्फ चंद्रदेव को अर्घ नहीं दिया जाता, वहाँ सूर्य देव को भी दिया जाता है। तो वहाँ दोपहर में ही पूजा हो जाती है, लेकिन मैंने दोपहर में पूजा तो नहीं की थी क्योंकि, लेकिन मैंने अर्घ सूरज देव को पहले दे दिया था। और फिर यहाँ हमारे यहाँ चांद की रोशनी में पैर के नीचे से हाथ निकाल के और आटे की लोई के साथ एक चांदी का वो पकड़ के करते हैं, धोते हैं उसको 5-7 बार। और यहाँ पे मैंने अपने पतिदेव की आरती उतारी और दिया बुझ ना जाए इसलिए उसके ऊपर कद्दूकस रखा हुआ था, क्योंकि दूसरे दिए के ऊपर वो रखा हुआ था जो ढकते हैं जिससे। फिर मेरी बहन यहाँ पे पटाखे जलाने के लिए बड़ी उत्सुक हुई थी, और ये पटाखे कम से कम 6-7 साल पुराने हैं, लेकिन वो बच्चा है थोड़ा सा, मन उसका नहीं मान रहा था, लेकिन भगवान जी ने नहीं होने दिया, एक भी पटाखा जला ही नहीं। मैं सभी को मना करती हूँ पटाखे जलाने के लिए, अपनी क्लास में सभी बच्चों को, लेकिन ये पटाखे ना हमारे 7 साल पुराने हैं। 7 साल से हमने इनको जलाया क्योंकि हम जलाते ही नहीं है। लेकिन अब की बार उसने देखे इतने सारे पटाखे तो उसने सोचा चलो 1-2 जला लेती हूँ, लेकिन भगवान जी ने करने ही नहीं दिया, एक भी पटाखा जलाए ही नहीं, और वो फाइनली डिसअपॉइंट हो गई। फिर यहाँ नीचे भगवान जी की फ़ोटो के जस्ट पास में ही मैं खड़े होकर अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाई एक। और गाइस उसके बाद हम खाना वाना खा रहे थे, लेकिन फिर जब मैं सुबह ये सामान अपनी सासू माँ के लिए पैक करी थी तो मैं सोचा शूट कर लूँ, उनके लिए बायना निकाला जाता है। और सुबह सुबह फिर टिया की जो मामी हम बोलते हैं उनको, हमारे यहाँ रहती हैं, वो मतलब आके टिया को ये प्रसाद दे रही थी। तो मैंने कहा टिया से कि मामी को आशीर्वाद दो। टिया ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर हम निकल गए स्कूल के लिए। टिया, मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ टिया उसी स्कूल में पढ़ती है। तो जब स्कूल पहुँची तो मैम ने मुझे ये बायना दिया जिसमें ये चूरमा मैं घर ले गई थी, तो मेरी बहन और मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया। इसके बाद आ गई 3-4 दिन बाद 17 तारीख को हुई। तो ये तो क्योंकि करवा चौथ पे तो छुट्टी होती है तो काफ़ी कुछ करते हैं, तो इस पर तो स्कूल ही जाना था। तो मैं सुबह ही तैयार होकर चली गई थी और शाम को आई माता की पूजा कर रही हूँ। स्कूल में सब बच्चे इतना प्रेज़ कर रहे, मैडम आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड उसको होता है, मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि मैं हनुमान जी जैसी लग रही हूँ, मैं रावण जैसी लग रही हूँ, ऐसे बोलते हैं मेरे को। लेकिन बच्चों ने मुझे बहुत तारीफ़ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे वही माता का मैं चित्र नहीं लाई थी, तो मेरी बहन ने मोबाइल में ही उनको लगा के रख दिया था, क्योंकि चित्र फिर वो इधर उधर घूमता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उसी ने कथा पड़ी थी। अगेन ये सासू माँ का बायना यहाँ पे रखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि मुझे चादर दे देना। और शाम को मैंने जब तारों को अर्घ दिया तो मेरी बिटिया रानी ने ये फ़ोटोज़ खींची है मेरी अर्घ देते हुए। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेशन दीजिएगा। और इसके बाद में मैं आपके लिए और भी तरह के वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, और आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि आपको क्या चाहिए। टिल देन फिर मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और टिल देन गॉड ब्लेस ऑल माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, माय सपोर्टर्स, माय वेल विशर्स। आप सबको भगवान जी बहुत बहुत खुश रखें और आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय। और हाँ, लास्ट में फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, औरों के साथ शेयर करना।